लोग। आज हमने जो जावास्क्रिप्ट में मेन चीज़ पढ़नी है ना, उसको हम कहते हैं डॉम। क्या कहते हैं? डॉम। डॉम क्या है कि अभी तक हमें पता है कि हम HTML लिख पाते हैं कैसे, फाइल बना के index.html, और इसके अंदर इस तरह से हम एंड पर जाके जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब HTML एक सेपरेट फाइल में चल रही होती है, जावास्क्रिप्ट में सेपरेट फाइल में चल रही होती है, और उनको लिंक हम करते हैं थ्रू दिस टैग। सही है, उसको लिंक करते हैं बॉडी के एंड पर स्क्रिप्ट का टैग लगा के। अब यहाँ पर देखो हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक अभी तक हमने जितनी जावास्क्रिप्ट चलाई है वो एक सेपरेट चलाई है, सेपरेट प्लेस पे। उसको HTML के साथ तो नहीं ना चलाया, नहीं, बस उसको सेपरेट चलाते गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लें तो मेजर हमारा उसमें क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चर। ऐसे ही है ना, जो इंडो से हमने बनाया होता है उस स्ट्रक्चर पर ही हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उस स्ट्रक्चर पर ही हम फंक्शनैलिटी लगाते हैं, मतलब ये लाइट्स वगैरह लगाते हैं, उसकी वायरिंग वगैरह करवाते हैं। अब हमने अगर सॉफ्टवेयर में इसको शिफ्ट करें तो स्ट्रक्चर खड़ा करना हमने सीखा था थ्रू HTML। डिज़ाइनिंग किसकी की थी? CSS से की थी, लेकिन किसकी की थी? स्ट्रक्चर की, HTML की। ठीक है, अब हम अगर HTML से स्ट्रक्चर बना है, CSS से डिज़ाइनिंग होगी। अब इसमें फंक्शनैलिटी लानी है। ठीक है, एक फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड जो आपको UI नज़र आ रहा होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक डिज़ाइनिंग का जो आपने CSS के थ्रू सीखी है, एक होता है लॉजिक्स का, मतलब कोई बटन पे क्लिक करने पे कोई ना कोई एक्शन हो। तो ये फंक्शनैलिटी हम लाते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। कह लो कि ये जिस तरह ह्यूमन होता है ना, एक इसका वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है, ऊपर जो इसका मास वगैरह ये डिज़ाइनिंग है। जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका ब्रेन बना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसका ब्रेन सिस्टम है, इसकी कह लो रूह है, जिसको लेके ये चल रहा है। अब हम सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करें तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया HTML से, डिज़ाइनिंग कर ली CSS से, और अब इसमें रूह ऐड करनी है थ्रू जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है कि जिस तरह अगर हम CSS में देखें ना, हम करते क्या थे, किसी पर्टिकुलर टैग को पकड़ के डिज़ाइन करते थे। अभी हम ये जो काम कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रहे हैं, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखने के लिए लिंक कर रहे हैं। हम प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट को HTML पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। सही है, प्रॉपरली करते हैं तो हम CSS में जिस तरह करते हैं, H1 को टारगेट करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग लगाते हैं, ऐसी है कि नहीं? फिर प्रॉपरली इस तरह से होना था, लेकिन हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। जावास्क्रिप्ट को सिर्फ लिंक कर रहे हैं आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र के अंदर, अदरवाइज़ इसका और कोई ऑप्शन है नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ ना, console.log लगाऊँ, हेलो वर्ल्ड, और इसकी आउटपुट अगर मैंने ब्राउज़र में देखनी है तो कैसे देखनी है? इसको लाइव सर्वर पे चला लें, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ब्राउज़र में आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँगा, और यहाँ पर आगे कंसोल में, तो यहाँ पर मुझे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बता रहा है script.js की लाइन नंबर 3 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसकी आउटपुट ये है। ये हम जो HTML में जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रहे हैं ना, बस इतने के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि हम उसके आउटपुट देख सकें। लेकिन अब हमने काम क्या करना है कि अब हमने जो केला स्ट्रक्चर बनाया ना, जैसे कोई बटन बनाया है, उस पर क्लिक करने पे कोई एक्शन लगाना है, फंक्शनैलिटी लानी है। सही है, ये हमने मेजरली सीखना है। अब ये चीज़ जिसके थ्रू हम अचीव करते हैं उसको हम डॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉम। कि किसी टैग को इंडिविजुअली टारगेट करके उस पर हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये किस तरह से आप अचीव कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हमारे पास एक वर्ड होता है, इसका बिल्ट इन रिजर्व कीवर्ड है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा वर्ड है, इसको अगर मैं कंसोल करूँ ना तो कैसे करेंगे? इसको उठा के सिंपली कंसोल के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप आओगे ना, रिफ्रेश करो, ये क्या दे रहा है आपको? इसको अगर एक्सपेंड करो तो HTML दे रहा है, जो मैंने HTML की फ़ाइल के अंदर लिखी है। जैसे अगर मैं उसमें जाके कोई H1 टैग लगा लूँ, हेलो वर्ल्ड, कोई P टैग लगा लूँ, सही है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे ना डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर H1 और H1 के अंदर P का टैग। सही है,
मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट का वर्ड एक ऐसा बिल्ट इन वर्ड है जिसको अगर हम कॉल करें तो हमें क्या मिलते हैं, पूरी की पूरी HTML। मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है ना script.js, ये जिस भी HTML फाइल के साथ लिंक है उस HTML के सारे टैग्स आपको इस वर्ड के अंदर मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई। अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट के थ्रू सारी की सारी HTML में एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे सारी की सारी तो नहीं ना चाहिए, मतलब मुझे ये टाइटल का टैग, HTML का टैग तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टैग्स चाहिए जिन पे मैंने फंक्शनैलिटी लगानी है। जिस तरह CSS में सोचो हम सब कुछ खुलेआम क्यों नहीं लिख देते, मतलब हम ब्लॉक्स वगैरह क्यों बनाते हैं, सिलेक्टर क्यों लगाते हैं, इनको अगर ना लगाएं तो क्या होगा, वो सारे पे अप्लाई होगी। ठीक है, फिर सारे पे हमने अप्लाई नहीं करनी होती थी तो हम क्या करते थे, सिलेक्टर लगाते थे। जैसे H1 इसको सिलेक्ट करके फिर ब्लॉक में उसकी CSS लिखते थे ताकि वो CSS सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई हो। अब इसी तरह यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी HTML आ रही है, ये सारी की सारी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर टैग्स चाहिए, वो टैग जिन पे मैंने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उनको मुझे गेट करना। सही है, समझ आ गई। अब ये चीज़ हमें सीखनी है। डॉक्यूमेंट को तो पता चल गया ना, डॉक्यूमेंट के वर्ड में क्या होना है, पूरी की पूरी HTML मिलनी है। अब उस HTML में से मैंने कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, तो इसको करने के लिए उन्होंने ना हमारे पास कुछ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस लिख दिए हैं। बिल्ट इन मतलब बने बनाए, जिनकी लॉजिक्स इन्होंने पहले से लिख दी हुई है, हमें जस्ट उनको क्या करना है, कॉल करना है। सही है, जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको कह दो HTML टैग्स। अब यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट का वर्ड इसमें स्टोर कर दूँ और HTML टैग्स को प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, सारी फाइल ही आएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्टली उसको कंसोल कर लूँ या वेरिएबल के अंदर रख के स्टोर कर लूँ, बात एक ही है। अब हमने क्या करना है, उस HTML में से कुछ पर्टिकुलर टैग सेलेक्ट करनी है। उसके लिए इसका फंक्शन एक होता है, इसका फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद आप लगाएंगे डॉट के बाद आप जोन सा भी इसका फंक्शन कॉल करना है उसका नेम। हमारे पास एक फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्यूरी सिलेक्टर। क्या कहते हैं, क्यूरी सिलेक्टर। फंक्शन ऐसे ही कॉल होता है ना, फंक्शन का नेम आगे पैरेंथेसिस। सही है, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे हेल्प करेगा कोई पर्टिकुलर टैग को गेट करने में। जैसे इसके अंदर इस पैरेंथेसिस में आप नेम दोगे उस टैग का, और नेम हमेशा आप किस में दोगे, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1। सही है, और इसको सेव करके आता हूँ। अब क्या दे रहा है, सिर्फ H1 दे रहा है, बाकी पूरी की पूरी HTML नहीं दे रहा। समझ आ गई इतनी कि नहीं, कि अगर मुझे पूरी HTML में से कोई पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करना है तो पहला हमारे पास फंक्शन है क्यूरी सिलेक्टर। इसको कॉल करके इसके अंदर टैग का नेम पास करेंगे तो वो मुझे सिर्फ वो वाला टैग दे दे। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पर मेरे पास H1 ज़्यादा हो, जैसे मैं 2 3 लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, रिफ़्रेश करो, इनका टेक्स्ट भी बदल देते हैं। इसको कह दो मोहम्मद ज़ुहैर और इसको कह दो हेलो ज़ुहैर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंसोल में ये मुझे कौन से वाला दे रहा है, पहले वाला दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा। ये जो क्यूरी सिलेक्टर का फंक्शन है ना, क्यूरी सिलेक्टर का, इसके अंदर आप जो भी टैग का नेम पास करोगे इसने सिर्फ पहले वाला आपको देने। मतलब अगर उस HTML फाइल के अंदर 10 H1 टैग्स लगे हैं ना, इसने सिर्फ पहले वाला आपको देना। ठीक है, जैसा कि अभी दे रहा है। समझ आ गई कि नहीं। लेकिन अगर आपको सारे चाहिए फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन बदलेंगे। सही है, फिर उसके लिए हमारे पास फंक्शन एक होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ये सही है, ये सबको सिलेक्ट करेगा। अब एक से ज़्यादा है ना, लिस्ट है, तो लिस्ट उसने किस में सेव की है, एरे के अंदर। एरे किस लिए यूज़ करते हैं हम, मल्टीपल डाटा सेव करने के लिए। अब मेरे पास H1 एक से ज़्यादा थे ना, तो उसने क्या किया, इनको एक एरे के अंदर रख दिया। सही है, उसकी लेंथ भी बताइए कितनी है, 3 है। और ये 0 1 2 क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, ये ब्राउज़र के अंदर ऐसे ही शो होता है, वो टर्मिनल में नहीं शो करता है इसे। सही है। अच्छा, अब इतना समझ आ गया। 2 फंक्शन हमने डिस्कस किए। पहला क्यूरी सिलेक्टर जो क्या करता है, सिर्फ पहले वाला टैग सिलेक्ट करता है अगर मल्टीपल हैं तो, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है,
सारे टैग्स को सिलेक्ट करते हैं और मुझे किस में देते हैं सारे टैग्स, एक एरे के अंदर। ओके, समझ आ गई। लेकिन अगर आप देखो ना मुझे पहले वाला चाहिए ना मुझे सारे चाहिए, मुझे एक टैग चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये मोहम्मद सुहेब वाला जो टैग है ये मुझे चाहिए, सही है। अब फिर क्या करें, यहाँ पर तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैं क्यूरी सिलेक्टर ने क्या करना है, सिर्फ पहले वाला देना है और क्यूरी सिलेक्टर ऑल ने सारे देने हैं। एक तो तरीका है मैं इस टैग को फिर फर्स्ट नंबर पे कर दूँ, उससे आउटपुट चेंज हो गई, आउटपुट चेंज नहीं करनी, यह रहे यहाँ पर ही। लेकिन इसको फिर गेट करना, फिर क्या करें, फिर यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास होता है, जैसे देखो एक टैग को मैंने यूनिकली गेट करना है, सही है। मतलब ये जो टैग है H1 तो 3 है, अब मैंने जिसको सिलेक्ट करना है मैं कैसे इसको बताऊंगा कि मुझे कौन सा चाहिए। इसको पहले क्या करूंगा, यूनिक करूंगा बाकियों से, इसका डिफरेंस पैदा करूंगा। अब वो हम किसके थ्रू करते हैं, आईडी देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईडी इसको लगा दूंगा मोहम्मद ज़ेब को, जिसको मैंने गेट करना होगा। कोई भी आईडी दे दें, जस्ट लाइक हेलो। फिर इस आईडी के थ्रू इसको यहाँ पे गेट करूँगा। CSS में भी हम करते हैं ना कि अगर बहुत सारे H1 हैं, आपने किसी को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करो, उसे यूनिक कर दो, आईडी दे दो, फिर उसको गेट कर दो। अब यहाँ पर आपने आईडी के थ्रू गेट करने हैं ना, फिर यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर फंक्शन कौन सा होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसकी इस पैरेंथेसिस के अंदर आप आईडी का नेम पास करोगे, नॉट अ टैग नेम, सही है। समझ आ गई कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर क्या पास करने, उसकी आईडी पास करनी, ठीक है। फिर जिस एलिमेंट के ऊपर ये आईडी होगी ना, ये वो वाला एलिमेंट आपको दे देगा। अब वही वाला टैग सेलेक्ट कर रहे हैं ना जिसके ऊपर मैंने आईडी हेलो की लगाई थी। अब आईडी मैंने बताया था हम एक से ज़्यादा को सेम नहीं देते, उसकी रीज़न क्या है, फिर यूनिकनेस नहीं ना रहेगी। ऐसे सोचो CNIC है, हमारी गवर्नमेंट तो उसको सेम कर सकती है लेकिन करती नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर दो बंदों का सेम हो जाएगा फिर जायदाद इधर उधर होगी, सही है। इसका काम उधर चले जाएगा, उसका इधर आ जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। इस वजह से वो इसको यूनिक ही रखती हैं हमेशा। इसी तरह अगर हम आईडी का वो स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स की आईडी सेम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं उनको यूनिक रखने के लिए, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता था क्लास का, सही है। अब मैंने बताया था क्लास यूज़ होती है मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, ठीक है। मतलब आप कहते हो कि जैसे मुझे ये वाले H1 चाहिए, पहले वाला और तीसरे वाला, आप इनको क्या करो, क्लास दे दो, सेम क्लास दे दो। जैसे इसको मैं कह देता हूँ माई H1 और सेम ही क्लास में कॉपी करके ये तीसरे वाले को दे देता हूँ। आईडी तो हमेशा एक ही होगी, एक टैग की एक ही होगी, सही है। क्लास मैंने बताया था सेम हो सकती है एक से ज़्यादा टैग्स की, क्योंकि ये यूज़ होती है ग्रुप्स करने के लिए टैग्स को। लाइक आप कहते हो जो फंक्शनैलिटी इस H1 पे है ना वही इस पे अप्लाई हो, या फिर एक P पे भी वही अप्लाई हो, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इनको बार बार गेट करूँ सेम क्लास दे दूँ, सही है। अब क्लास के थ्रू गेट करने तो फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सही है। इसके अंदर आप क्लास का नेम पास कर दोगे, मैंने कहा माई H1। अब इधर आऊँगा ना मैं यहाँ पर, तो ये क्या बता रहे हैं, दो H1 है जिन पे क्लास लगी हुई है माई H1, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। अब हमने कितने फंक्शन देख लिए, 4। क्यूरी सिलेक्टर का फंक्शन क्या करते हैं, सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय टैग नेम। और भी तरीक़ों से करते हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिर हमने पढ़ा क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये क्या करते हैं, सारे टैग्स को सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट की शेप में मुझे रिटर्न करते हैं। और गेट एलिमेंट बाय आईडी किस लिए यूज़ करते हैं, आईडी के थ्रू गेट करने के। और बाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किस लिए करते हैं, बाय क्लास नेम गेट करने के लिए, सही है। अब एक हमारे पास और फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, सही है। ये किसके थ्रू गेट करेगा, बाय टैग नेम। जैसे इसमें मैं कहता हूँ H1, तो इसको सेव करके आऊँगा ना, तो यहाँ पर देखो ये मुझे क्या बता रहे हैं कि 3 H1 है, पहले पे क्लास माई H1 की लगी है, दूसरे पे आईडी लगी हुई है और तीसरे पे क्लास लगी हुई है। मतलब जितने भी H1s होंगे ना वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा ये तो काम वही वाला नहीं कर रहा क्यूरी सिलेक्टर वाला,
क्यूरी सिलेक्टर ऑल वाला नहीं। ये जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिक है बाय टैग नेम सेलेक्ट करने के। जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल है ना, इससे मल्टीपल काम ले सकते हैं, मल्टीपल तरह से गेट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट कर दें और इसको इनेबल कर दें। मैं यहाँ पे कहता हूँ वो वाले H1 को सिलेक्ट करो जिन पे क्लास लगी हुई है, डॉट लगा के आप क्लास बताओ माई H1। सही है, तो यहाँ पर आऊँगा, ये 2 टैग्स मुझे देगा कि ये 2 टैग्स पे माई H1 की क्लास लगी। फिर अगर मैं यही चीज़ इसमें पास करूँ तो ये क्या करेगा? अगर इसमें मैं कहूँ H1 वो वाले गेट करो जिस पे माई H1 की क्लास लगी है, तो ये कौन से वाला देगा? सिर्फ पहले वाला। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? मतलब क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में आप बाय क्लास नेम भी गेट कर सकते हो, बाय आईडी भी कर सकते हो। जैसे इसमें मैं कहता हूँ आईडी के लिए हैश यूज़ करते हैं ना, और इसमें मैं कहता हूँ वो वाले H1 को सिलेक्ट करो जिसको आईडी दी गई है हेलो की, तो ये वो वाला मुझे दे देगा H1। सही है, अब समझ आया? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम सिर्फ स्पेसिफिक है टैग नेम के थ्रू गेट करने के। लेकिन जो क्यूरी सिलेक्टर है और क्यूरी सिलेक्टर ऑल है, इनसे आप मल्टीपल वेज से गेट कर सकते हो, बाय क्लास नेम भी, बाय टैग नेम भी। लेकिन अगर क्लास देनी है तो पहले टैग का नेम बताना है कि किस टैग के ऊपर ये क्लास लगी है। सही है, तो इसमें बाय क्लास नेम भी गेट कर सकते हो, बाय आईडी भी, बाय टैग नेम। लेकिन ये वाले जो मेथड्स हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये स्पेसिफिक उन्होंने कर दिए हैं, आईडी के थ्रू ही गेट होने। दूसरा बाय क्लास नेम है तो सिर्फ क्लास नेम के थ्रू ही गेट होना है, और तीसरा बाय टैग नेम है तो टैग नेम के थ्रू ही गेट होना है। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? ये 5 फंक्शंस, ये नॉर्मली हम यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और भी हैं लेकिन उनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी सारे नहीं यूज़ करते, इनमें एक एलिमेंट है ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाला फंक्शन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये 5 में से सिर्फ एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने ये आपको बताया ये तरीके हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो CSS के अंदर हम ज़्यादा कौन से तरीके से गेट करते थे एलिमेंट को? बाय CSS के अंदर हम एलिमेंट को ज़्यादा बाय टैग नेम से गेट करते थे, बाय क्लास नेम से करते थे, कि बाय आईडी से करते थे? नहीं, टैग नेम के थ्रू करते तो सेम डिज़ाइनिंग सारे टैग्स पे अप्लाई होने थे। आईडी के थ्रू करते तो सिर्फ एक पे होने थे, तो ज़्यादा हम वहाँ पे किस में करते थे? क्लास के थ्रू। अब यहाँ जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ हम बाय टैग नेम ज़्यादा गेट करेंगे, बाय आईडी ज़्यादा गेट करेंगे, या बाय क्लास नेम ज़्यादा गेट करेंगे? सोचो, एक फंक्शनैलिटी है वो एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होगी क्या? सेम फंक्शनैलिटी जैसे यहाँ फ़ैन का बटन है, सही, इसको मैं चलाऊँ, फ़ैन भी ऑन हो, लाइट भी ऑन हो, मोटर भी चल जाए, ऐसा होता है कभी? इसका सिर्फ जो काम है वही चलता है। अगर ये फ़ैन के लिए स्पेसिफिक है तो फ़ैन को ही ऑन करेगा, ऐसे ही होता है ना? तो हमें यहाँ पर भी सेम काम करना है। लाइक अगर कोई फंक्शनैलिटी मैंने हेलो की टैग पे लगानी है ना, वो सेम फंक्शनैलिटी बाकियों पे नहीं लगानी। ऐसे ही है, मतलब यहाँ पर हमें समझाना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शनैलिटी होती है ये यूनिक रहती है। मतलब एक बटन है आपने लगाया HTML के अंदर, उसके क्लिक करने पे कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं ना होगा उस फंक्शन उसकी सेम लॉजिक किसी और बटन पे भी लगा दें, हर बटन की लॉजिक चेंज होगी। जैसे यहाँ पर ये किट लगी है, इसमें हर बटन की लॉजिक और है, सही है। इस वजह से यहाँ पर हम ज़्यादा गेट करते हैं बाय आईडी, ताकि सेम ना हो, हमेशा यूनिक ही रहे। ठीक है, इसीलिए ये हम ये वाला इन 5 में से ये वाला फंक्शन मोस्टली यूज़ करते हैं, बाकियों को कम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब एक चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी, HTML से टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना। अब गेट कर लिए, अब गेट करके हमें इस पर कोई फंक्शनैलिटी भी तो लगानी है ना। अब ये सीखना है, गेट करना तो आ गया है ना, अब हमें क्या सीखना है? गेट करके इस पर कोई फंक्शनैलिटी लगाना। तो उसके लिए आपको पहले लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक बटन लगाते हैं HTML के अंदर। कैसे लगाते हैं? बटन का टैग, और इसमें बटन का नेम मैं कह देता हूँ क्लिक मी। ये बटन आ गया, ये क्या कह रहे हैं, इसको भी कमेंट कर दो। ठीक है, इनको ऊपर ले जाओ। यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है क्लिक मी।
मैं कहता हूँ इस बटन के क्लिक करने पे आपने कंसोल करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब console.log किसकी इंस्ट्रक्शन है, जावास्क्रिप्ट। अब वो जावास्क्रिप्ट मैंने इस बटन पे चलानी है, तो इस बटन को पहले तो गेट वर्क करना पड़ेगा, कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसे ही है ना, ठीक है। गेट कर लेंगे, गेट तो कर लेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। मतलब टैग तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ये अपनी इनिशियल हालत के अंदर होगा, मतलब रेस्ट हालत में, जब इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। ये एक्टिव कब होगा, जब इसके ऊपर क्लिक होगा। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर क्लिक हुआ है, ऐसे है कि नहीं। मतलब कोई ऐसी लॉजिक भी होनी चाहिए जो मुझे बताए कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, फिर मैं उसको देखते हुए अपनी फंक्शनैलिटी चलाऊँ। उसके लिए फिर यहाँ पर ना HTML में एक कंसेप्ट आता है इवेंट्स का। किसका, इवेंट्स का। इवेंट्स क्या होते हैं, ये HTML के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको यूज़र के एक्शन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सही है, कि यूज़र इस वक्त क्या एक्शन ले रहा है। जैसे बटन के ऊपर मैं एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इवेंट लगाऊंगा, सही है। ये अप्लाई लगते कहाँ पे हैं, ओपनिंग टैग के अंदर, टैग नेम के बाद। और इवेंट का नेम जो है ना, ये हमेशा स्टार्ट होता है ऑन से। किससे, ऑन से। और इसका सिंटैक्स वही है जो एट्रीब्यूट का होता है, कि एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर, सेम सिंटैक्स इसका होता है, सही है। लेकिन इनके जो नेम है किससे स्टार्ट होते हैं, ऑन से। अब बटन के ऊपर एक इवेंट अप्लाई होता है ऑन क्लिक, सही है। सिंटैक्स वही है ना, एट्रीब्यूट नेम है, इक्वल टू का साइन है आगे, ये कॉमास के अंदर मैं अपनी वैल्यू लिखूँगा। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसके स्ट्रिंग्स है ना, इनके अंदर आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर मैं लिखता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड। अब बाहर अगर हमने डबल कोट लगाए हैं तो अंदर कौन सा लगाएंगे, सिंगल कोट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लिक में प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, 2 बार क्लिक किया, 2 बार हो, करता जाऊँगा तो कंसोल होता जाएगा, सही है। ये किसने मुझे बताया कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, ऑन क्लिक में, सही है। ये इवेंट ने मुझे बताया कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। फिर आगे कोटेशन के अंदर मैंने बताया कि क्लिक करने पे क्या करना है, मतलब क्लिक का आपको बताएगा कि क्लिक हुआ है। उस क्लिक होने पे करना क्या है, ये आप किसके अंदर बताओगे, स्ट्रिंग्स के अंदर, सही है, समझ आ गई। अब यहाँ पर एक काम ख़राब, वो क्या है, फाइल HTML की है, हम जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। फिर हमें क्या करना चाहिए, ये इस लाइन को जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना चाहिए, ऐसे ही है। यहाँ पर जब भी बटन के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी लगानी होती है ना, हम फंक्शन बना लेते होते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लिक में, सही है, पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर कंसोल कर दूंगा हेलो वर्ल्ड। अब इस ऑन क्लिक की पैरेंथेसिस के अंदर कोटेशन के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ ना, इसके अंदर मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। लॉजिक सारी इस फंक्शन के अंदर होगी, बस कॉल ये बटन के अंदर करूँगा ऑन क्लिक के ऊपर। अब भी अगर मैं आऊँगा ना, क्लिक करूँगा, तो अब भी फंक्शनैलिटी क्या है, सेम है। लेकिन अब क्वालिटी है कि HTML सेपरेट चल रही है, जावास्क्रिप्ट का सेपरेट चल रही है, सही है, समझ आ गई कि नहीं। HTML का कोड उसकी फ़ाइल में, जावास्क्रिप्ट का कोड उसकी फ़ाइल में, चलना तो इन्होंने कंबाइन हो गई है ना। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अलर्ट करना है, कंसोल भी करना है और अलर्ट भी करना है। फिर अलर्ट करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है अलर्ट का, सही है। फंक्शन ऐसे कॉल करते हैं ना, फंक्शन नेम आगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप मैसेज दे देते हो क्या प्रिंट करना है। जैसे मैं कहता हूँ हेलो जुहेब, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, रिफ्रेश करूँ, इस बटन पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो अलर्ट ये काम करता है। जो अलर्ट का बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये इस तरह का पॉपअप शो करता है टॉप पे, सही है, अलर्ट करता है आपको कि ये काम नहीं करना। ओके करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों काम हो रही है ना, कंसोल भी हो रहा है और अलर्ट भी हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई इतनी कि नहीं। वो मैं दोबारा क्लिक करूँगा फिर आएगा, 2 बार होगा।
ठीक है, एक और बार करूँगा 3 हो जाएगा। सही है, समझ आ गई इतनी कि अगर बटन के क्लिक करने पे कोई काम करना है तो पहले बटन पे क्या लगाना है, इवेंट लगाना है। सही है, पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उस पर क्लिक हुआ है, फिर आपने क्या करना है, उस पर जो भी काम करना है वो उसकी कोटेशन के अंदर बता देना है। सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये ऑन क्लिक का फंक्शन सिर्फ बटन पे ही लगता है, ये स्टैंडर्ड है कि ये क्योंकि क्लिक ज़्यादा बटन पे ही होता है ना, तो इस पर ही लगाएंगे। वैसे इसको मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं पी के ऊपर लगा देता हूँ। अब पी के ऊपर क्लिक करूँगा तो कंसोल हो, ठीक है, लेकिन ये काम रॉन्ग है। सही है कि क्लिक पी पे नहीं करते होते, किस पे करते हैं, बटन के ऊपर, तो ये वहाँ पर ही रखें। सही है। अच्छा, ये अब एक और, ये इवेंट्स बहुत है हमारे पास, जैसे यहाँ पर ऑन में लिखूँ ना, ये सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इन सब के अपने अपने काम हैं। जैसे यहाँ पर एक आ रहा है, अगर हम यहाँ पर लें ऑन माउस एंटर, ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी मैं क्लिक मी का फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर जब ऑन माउस एंटर का मतलब है कि जब उस एलिमेंट के ऊपर माउस आए ना तब इसको चलाओ। जैसे इसके ऊपर मैं लेके आया माउस तो वो चल गया फंक्शन, ठीक है। अब ये किसने मुझे बताया कि इसके ऊपर माउस आया, इवेंट है। सही है, उस इवेंट का नाम था ऑन माउस एंटर। अब ऑन माउस लीव पे मैं, एक और होता है हमारे पास ऑन माउस लीव। इसका मतलब क्या है, जब उससे माउस हटेगा तो उसके ऊपर जो भी आपने करना है वो यहाँ पर बता दो। जैसे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग माउस लीव्ड। सही है। अब अगर यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, माउस एंटर किया तो फंक्शन चला, और माउस लीव किया तो माउस लीव किया। सही है, समझ आ गई कि नहीं इसकी आपको। इस तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन क्लिक के ऊपर। सही है, कि बटन्स के ऊपर हमने कोई फंक्शनैलिटी लगानी है तो किस तरह से लगानी है। ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाला जो H1 है ना, या थोड़ा सिंपल करते हैं, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब आपको समझ तो आ ही गई है कि टैग को किस तरह से गेट करना है जावास्क्रिप्ट में। अब मैं कहता हूँ कि ये एक H1 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद ज़ुहैब। इसका टेक्स्ट चेंज करना है हेलो ज़ुहैब से, लेकिन करना जावास्क्रिप्ट के थ्रू है। फिर क्या करें, फिर यहाँ पर आप आओगे, बटन के क्लिक करने पे करना है ना, तो बटन के क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन चल रहा है, क्लिक मी। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले उस टैग को गेट करूँगा। या चलो मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ आपके लिए। पहले हम आईडी यही थी ना हेलो की, इसको मैं वापस ले आता हूँ। ये मुझे H1 दे रहे जिस पे आईडी क्या लगी हुई है, हेलो की लगी हुई है। सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो ना, ये सारी उस H1 के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सही है, एक टैग इतनी इन्फॉर्मेशन रिजर्व करता है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। सही है, H1 का, जिसके अंदर इसके रिलेटेड सारी कीज़ में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसकी एक की है इनर टेक्स्ट और इनर HTML। इनर टेक्स्ट और इनर HTML के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट जो मैंने टैग के दरमियान में लिखा है। सही है। अब ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, डॉट के थ्रू। ऐसे ही है कि नहीं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और आगे प्रॉपर्टी का नेम। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट में से इनर HTML को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें आ रहा है ना पूरा का पूरा H1, इसके आगे क्या करूँगा, HTML टैग्स डॉट इनर HTML। तो अब सिर्फ उसके अंदर जो लिखा है वो मुझे आ जाए। सही है, मैंने पूरा का पूरा टैग गेट करके किसके अंदर रख लिया, HTML टैग में, फिर उसमें से डॉट इनर HTML करके उसके अंदर की HTML निकाल ली। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये डायरेक्टली इसके बाद लिख दो। सही है, तो मुझे क्या चाहिए, डॉट इनर HTML, इसके बिटवीन जो लिखा हुआ है वो, तो तब भी आउटपुट क्या है, सेम है। समझ आ गई इतनी। अब आपने क्या करने है, उस बटन के क्लिक करने पे इसकी इनर HTML चेंज करनी। क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, H1 को गेट करेंगे ना फंक्शन के अंदर। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट
हो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें आईडी आ गया। इतने कोड से क्या होगा, मुझे वो वाला एलिमेंट, वो टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए थी, इसकी HTML जो इसके अंदर लिखी हुई थी, तो वो आप कैसे लोगे, डॉट इनर HTML करके और इक्वल टू लगा के इसको न्यू वैल्यू दे दोगे, जैसे हेलो ज़ुहैब कहा था ना मैंने, वो कर दो। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, बटन पे क्लिक किया, क्या हो गया यहाँ पे, हेलो ज़ुहैब, वो अलर्ट ये लगाया ना, इस वजह से आया, इसको ख़त्म कर दो। क्लिक किया, हेलो ज़ुहैब आ गया। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो बताएं। सिंपली हमने क्या किया है, टैग को गेट करके, हमें पता है ना कि अगर हमें किसी की वैल्यू को अपडेट करना हो तो इक्वल टू लगा के नई वैल्यू दे देते हैं। तो सिंपली मैंने उसकी इनर HTML, इतने कोड से मुझे क्या मिलेगा, उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। सही है, उसको मैंने सिंपली रिप्लेस कर दिया है न्यू टेक्स्ट के साथ, लेकिन किया किस पे है, बटन के ऊपर क्लिक करने। सही है, समझ आ गई? अब सोचो यहाँ पर कोई इनपुट है, जैसे ये इनपुट है, ठीक है, और इसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एंटर योर नेम। अब इस इनपुट को अगर आपने जावास्क्रिप्ट में गेट करना है तो कैसे करना है, आईडी दे के, इसको आईडी दे देते हैं यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या कोड करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर आईडी क्या थी, यूज़र नेम। सही है, इतने हिस्से से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको स्टोर करवाऊँ और इसमें कंसोल करवाता हूँ मैं इनपुट टैग को, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा इनपुट का टैग। अब अगर आपने इस टैग का कोई एक एट्रीब्यूट गेट करने, फिर कैसे करें, मतलब मैं कहता हूँ कि इस टैग का जो प्लेस होल्डर है ना, उसको गेट करो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने के बाद डॉट लगा के आगे एट्रीब्यूट का नेम, मैंने कौन सा गेट करना था, प्लेस होल्डर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लेस होल्डर, तो ये मुझे प्लेस होल्डर दे देगा। क्या लिखा था मैंने प्लेस होल्डर में, एंटर योर नेम, तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैंने टाइप को गेट करना है तो क्या करना है, डॉट के बाद टाइप का एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो। सही है, ये मुझे टाइप दे देगा, क्या आ रही है, टेक्स्ट। आईडी करूँगा तो क्या आएगा, आईडी का एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, तो आईडी दे देगा, यूज़र नेम लगेगा। सही है, मतलब समझाने का मतलब कि इतने हिस्से से आपको क्या मिल रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन कॉल करने से वो टैग मिल रहा है। अब उस टैग का कोई एट्रीब्यूट आपने गेट करना है तो उसके आगे डॉट लगा के एट्रीब्यूट का नेम। सही है, समझ आ गई इतनी कि नहीं? अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है वैल्यू का। सही है, ये क्या करता है, ये इनपुट के अंदर जो लिखते हैं ना, वो इसमें डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट के अंदर टाइप हो जाता है। वैल्यू मतलब इस इनपुट में टाइप की जाने वाली वैल्यू। जब डेफिनेटली जब यूज़र इसमें चेंजिंग करता है तो ये हमारी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाती है। सही है, ये वैल्यू के एट्रीब्यूट के थ्रू हम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं यहाँ पर। सही है, समझ आ गई? अब वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पर क्या करना है, आईडी हटा के वैल्यू के एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो इसमें क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर यहाँ पर मैं मोहम्मद ज़ुहैब करता हूँ तो यहाँ पे मोहम्मद ज़ुहैब आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करने पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं टेम्परेरी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ज़ुहैब, बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, ज़ुहैब, जो उसके अंदर मैंने टाइप किया था। और कुछ टाइप करता हूँ, क्लिक करूँगा, वो आ जाए। सही, मतलब बटन के क्लिक करने पे गेट कर रहा हूँ मैं वैल्यू। समझ आ गई कि नहीं आपको, कि इनपुट की वैल्यू को कैसे गेट करना है। ओके, अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
अभी टाइप को गेट करना हो तो कैसे करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट है ना, तो डॉट के बाद लिख देंगे टाइप। अभी इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, ऐसे ही है ना, टेक्स्ट है, इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं टाइप को चेंज करके यहाँ पे कर दूँ पासवर्ड, फिर क्या होगा, सही है स्पेलिंग, और इसको ख़त्म कर, इसको भी ख़त्म कर, ठीक है। डॉट टाइप रिफ़्रेश करो, बटन के क्लिक करने पे क्या होगा, टाइप पासवर्ड हुई तो इसने इसको हाइड कर दिया। हमने इनपुट की टाइप पढ़ी थी ना, टाइप टेक्स्ट का मतलब है वैल्यू को शो करो, टेक्सचुअल शेप में दिखाओ, टाइप पासवर्ड का मतलब है उसको हाइड करो, सही है। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिफ्रेश करूँ, बटन के क्लिक करने पे ये हाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बटन के क्लिक करने पे क्या करता हूँ, उसकी टाइप को चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड। अब ये वो अक्सर आप फॉर्म वगैरह फिल करो तो आई का बटन आ रहा होता है ना, उस पर क्लिक करने पे पासवर्ड हाइड भी होता है, फिर दोबारा क्लिक करें पासवर्ड शो हो जाते हैं। अब वो वाला काम अगर करना हो तो कैसे करें, यहाँ पे नहीं, अभी तो क्या हो रहा है, क्लिक करने पे हाइड हो रहा है लेकिन दोबारा क्लिक करने पे शो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट टाइप इक्वल है किसके, अगर हम इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं तो मे भी हो जाए स्टोर, ठीक है। टाइप को मैंने गेट करके स्टोर कर लिया इनपुट टाइप के अंदर। यहाँ मैं कहता हूँ अगर इनपुट टाइप इक्वल है किसके, टेक्स्ट के, तो उसको चेंज करके कर दो पासवर्ड के, और अगर वो टेक्स्ट के बराबर नहीं है तो एल्स के केस में क्या करो, टाइप टेक्स्ट कर दो, सही है। मतलब अगर इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी तो ये पासवर्ड कर देगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगी तो पासवर्ड होगी, इसका मतलब है फिर वो उसको टेक्स्ट कर दे, सही है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक मी हाइड, क्लिक मी शो, सही है, समझ आ गई कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन, वही काम बन गया, सही। क्लिक करने पे हाइड हो रहा है, क्लिक करने पे शो हो रहा है, सही है। सिंपली क्या किया, उसकी टाइप को गेट करके वेरिएबल में स्टोर किया और कंडीशन लगाई है कि अगर टाइप टेक्स्ट होगी ना तो उस पर क्लिक किया जाता है तो टाइप पासवर्ड कर दो, ठीक है। जब पासवर्ड हो जाएगी तो हाइड हो जाएगा। फिर अगर टाइप टेक्स्ट नहीं है तो क्या होगी, पासवर्ड होगी। कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स का ब्लॉक चलेगा तो उसको ये क्या कर देगा, पासवर्ड को टेक्स्ट कर दे, सही है, वो शो हो जाएगा। समझ आ गई। अब लेट्स सपोज सोचो कि ये भी काम हो गया, एक और काम करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर 2-3 इनपुट्स लगाओ, इनपुट के टैग, और एक बटन होगा सबमिट का। यूज़र से उसका नेम लो, ईमेल लो और फ़ोन लो, वो लेके आपने नीचे डिस्प्ले करने, ठीक है। कैसे करें, या थोड़ा सिंपल रख लेते हैं, इतना के कर लो कि एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट नेम, ठीक है। मैं कहता हूँ इस इनपुट के अंदर यूज़र अपना नेम मुझे दे, सही है, और मैं उसके नेम को लेके यहाँ पर हेलो आगे उसका नेम प्रिंट करूँ, ठीक है। यूज़र इनपुट में नेम लिखे और नीचे H1 में मैं क्या लिखूँ, हेलो आगे यूज़र का नेम। बटन के क्लिक करने, फिर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, वो मैंने बना लिया यहाँ पे प्रिंट नेम। अब इस बटन के क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन चलाना है। पहले तो क्या करना है, इनपुट की वैल्यू को गेट करना है ना, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं यूज़र नेम के नाम से वेरिएबल, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या आईडी दी थी इनपुट को, यूज़र नेम, और इसकी वैल्यू अगर लेनी है तो आगे डॉट वैल्यू, सही है। वैल्यू एट्रीब्यूट है ना इसका, तो एट्रीब्यूट लेना है तो उसके आगे डॉट लगा के एट्रीब्यूट नेम। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो स्टोर किस में हो जाएगी, यूज़र नेम के अंदर, मतलब यूज़र उसमें जो भी लिखेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा यूज़र नेम के अंदर। अब सिंपली हम क्या करेंगे, H1 का टैग पकड़ेंगे, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। H1 को क्या आईडी दी हुई है हमने, हेलो की, तो यहाँ पर कर देंगे हेलो, और डॉट इनर HTML से हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे
और यहाँ पर कर देंगे हेलो और आगे यूज़र नेम जो भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है, हेलो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर भी थोड़ा ना सिंपल कर लेते हैं, पहले हेलो वर्ड कर लो, बाद में चेंज कर दें, सही है। अब जैसे यहाँ पर आओ, क्लिक करता हूँ, हेलो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया। अब इसमें क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट मैंने सेट की हुई है ना, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते तो इसको हटा दो, सही है। अब अगर यहाँ पर आएंगे, रिफ़्रेश करो, इसमें मैं लिखता हूँ हमज़ा, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो हमज़ा, सही है। जो भी यूज़र यहाँ पर नेम लिख के क्लिक करेगा, हेलो के बाद वो नेम आ जाए, ठीक है। मज़े की चीज़ है कि नहीं फिर। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपका टास्क है, एक इनपुट लगाई है ना मैंने, आपने 3 इनपुट्स लगानी है। उसमें यूज़र का नेम लेना है, ईमेल लेनी है और फ़ोन लेना है। और इसी तरह एक बटन होगा सबमिट का। बटन के क्लिक करने पे क्या करना है, तीनों इनपुट्स का डाटा लेना है, जो भी उसने वैल्यू उसमें लिखी हो वो वैल्यू लेके उसको यहाँ पे शो करना है, तीनों वैल्यूज़ को एक लिस्ट की शेप में, ठीक है। अगर हम करें तो कैसे करेंगे, मैंने कहा 3 इनपुट्स लगानी है। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएं, एक कर देते हैं टाइप ईमेल, एंटर योर ईमेल, और इसकी आईडी कर देते हैं यूज़र ईमेल, और एक हमने लेना है यूज़र से फ़ोन, यहाँ कह दो यूज़र फ़ोन, एंटर योर फ़ोन, और टाइप इसकी टेल हो जाएगी फिर, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, 3 इनपुट्स आ गई, एक आ गया सबमिट का बटन। अब बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, तीनों इनपुट्स की वैल्यू लेके उनका डाटा यहाँ नीचे प्रिंट करना है एक लिस्ट की शेप में। फिर क्या करेंगे, बटन के क्लिक करने पे एक फंक्शन लगा लेते हैं, डिस्प्ले यूज़र डाटा नेम दे देते हैं उसे, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा उस बटन के क्लिक करने पे, समझ आ गई। 3 इनपुट्स लगाई और एक बटन लगाया, उस बटन के क्लिक करने पे क्या किया मैंने, ये वाला फंक्शन चला दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा कि तीनों की मैं वैल्यूज़ लूँ और उनको डिस्प्ले करूँ, सही है। अब इनपुट की वैल्यू लेनी हो तो कैसे करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर लूँगा लेके। कैसे लेनी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहली इनपुट को क्या आईडी दी थी, यूज़र नेम, और इसकी वैल्यू लेनी है तो आगे डॉट वैल्यू, सही है। दूसरी इनपुट का लेना है डाटा, फिर एक और वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र ईमेल इक्वल टू, सेम काम आ गई यही, बस एंड पे क्या होगा, आईडी चेंज हो जाएगी यूज़र ईमेल्स, फिर एक होगा यूज़र फ़ोन, और यहाँ वेरिएबल का नेम भी चेंज हो जाएगा यूज़र फ़ोन। तीनों वैल्यूज़ मैंने ली और तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर ली। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंसोल कर लेते हैं, यूज़र नेम ईमेल, यूज़र नेम और यूज़र फ़ोन को प्रिंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, वैल्यूज़ लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक मी करता हूँ, तीनों डाटा आ रहे हैं, कंसोल हो रही है ना। अब इनको सिंपली कंसोल से हटा के यहाँ पे प्रिंट करना है। फिर क्या करें, HTML के अंदर एक div का टैग लगा लेते हैं, उसको ब्लैंक रखते हैं, इसको आईडी हम दे देते हैं यूज़र डाटा, ठीक है। करूँगा मैं क्या कि यहाँ पर इसको गेट करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब किसी टैग के अंदर कोई चीज़ सेट करनी हो तो कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करते हैं, किसी टैग के बिटवीन वाला हमने वैल्यू चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं, डॉट इनर HTML, सही है। यहाँ पर मैं वो आईडी दे देता हूँ यूज़र डाटा, और यहाँ पर डॉट इनर HTML में सेट कर देता हूँ, कैसे शो करना था, लिस्ट की शेप में ना,
तो यहाँ पर फिर हम क्या कर लेते हैं, HTML लिखें। यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ स्टेटमेंट, ये HTML कह दें। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखनी हो ना तो आप स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो हमेशा। अब स्ट्रिंग हमने 3 तरह की पढ़ी है, सिंगल कोट, डबल कोट और ये टेम्पलेट लिटरल्स, जो उनसे मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर लिस्ट का टैग लगाते हैं, ऑर्डर लिस्ट लगा लें या अनऑर्डर लगा लें, ऐसे ही लगते हैं। फिर इसके अंदर होती है लिस्ट आइटम, LI का टैग यहाँ पे खुद ही बंद करना है, खुद ही क्लोज करना है, ओपन करना है। अब इसके बिटवीन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो डॉलर का साइन आगे, कर्ली ब्रेसेस और इसमें वेरिएबल का नेम। फिर एक और लिस्ट आइटम लगानी है तो इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दो और उसमें कर दो यूज़र ईमेल। फिर एक और लिस्ट आइटम, उसमें कर दो यूज़र फ़ोन, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब ये HTML मैंने लिखी है ना, सिंपली इसको इस एलिमेंट के अंदर शो कर दो। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, अपनी डिटेल एंटर करूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, क्लिक मी डाटा, उस डिव के अंदर वो डिव को मैंने ब्लैंक छोड़ा था और उसमें मैंने इनर HTML करके ये वाली HTML जो मैंने बनाई है वो सेट की, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? ये गेम है सारी। वैसे मज़े की बात बताऊँ, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया, ये यूज़ आप कभी भी नहीं करेंगे। ये आगे हम रिएक्ट हमने पढ़नी है क्योंकि हमारा स्टैक मन स्टैक है, तो उसमें रिएक्ट आती है। रिएक्ट में आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिख रहे होते हो, जब अंदर ही लिखनी है तो फिर गेट क्यों करना है? ऐसे ही कि नहीं? अभी तो गेट इसलिए करें क्योंकि HTML सेपरेट फाइल में है। रिएक्ट में इसी फाइल के अंदर आप HTML लिख रहे होगे तो गेट तो करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो समझो ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए, हमने नॉलेज के लिए इस चीज़ को सीखा है। समझ आ गई? अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है इसकी, ओके।